नमस्कार, जय हिंद। साथियों, कई दिनों से एक हमारे मन में बात चल रही थी कि आज हमारे देश में तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन्हीं घटनाओं में मैं यदि बेटियों का बात करूं, बहनों का बात करूं, तो रेप, गैंग रेप जैसे घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। और इसी घटना के वजह से एक घटना और देखने को मिलती है कि लड़की न्याय की गुहार लगाते लगाते, न्याय की मांग करते करते अंत में वह लड़की अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है, यानी कि आत्महत्या कर लेती है, आग लगा देती है। और जब यह मैटर हाईलाइट होता है तो वही मंत्री, वही नेता सहानुभूति लेने के लिए घर पे जाते हैं और तमाम प्रकार के आश्वासन देते हैं। जब लड़की जिंदा थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, उनके दफ्तर जाती थी, उनके ऑफिस जाती थी, तो उसका सुनवाई नहीं होता था। लेकिन जब लड़की आत्महत्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वह मैटर उछाल पे आता है, टीआरपी पे आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है, तो लोग, जो नेता हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो मंत्री हैं या सांसद हैं, वे लोग टीआरपी के लिए, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे नेता जाएंगे टीआरपी के लिए और आश्वासन देते हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब लड़की या जब बेटी आपके दरवाजे पे न्याय की गुहार लगा रही थी, तब आपकी ज़मीर कहाँ गई थी? आप यदि उसके साथ उसी समय से न्याय कर देते तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता, जो आप जा कर के झूठी बड़प्पन, झूठी बहवाई लूटते हैं और झूठे आश्वासन देते हैं और कुछ पैसा दे कर के चले आते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आप को बड़प्पन लूटते हैं कि हम गए थे उसके सुख दुख में। आखिरकार सिस्टम को बदलना होगा, विचार करना होगा कि यदि कोई हमारे पास आ रहा है, मैं नेताओं से कह रहा हूँ, जो जिम्मेदार हैं, जो मंत्री हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जब यह घटना घटित हो जाती है, सत्ता और विपक्ष दोनों लोग पहुँचते हैं, अपना अपना टीआरपी लूटते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई आपके दरवाजे पे न्याय का गुहार लगाने जा रहा है, तो आप समय रहते उसका मदद करिए। मरने के बाद यदि आप मदद कर रहे हैं तो यह मदद नहीं है, यह सिर्फ दिखावटी है, नेतागिरी है। हमारे क्रांतिकारियों का यह विचार नहीं था। उनका सोच था कि मेरा भारत आज़ाद हो और हर एक व्यक्ति खुशहाल हो, तरक्की की ओर अग्रसर हो। आज अपने ही समाज में, अपने ही देश में, अपने ही लोग अनहित करने पे तुले हैं, मर्डर करने पे तुले हैं, रेप करने पे तुले हैं, शोषण करने पे तुले हैं। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है। हमें एकजुट होकर के देश को आगे ले जाना होगा और अपने क्रांतिकारी विचारधाराओं को हमेशा जनता तक पहुंचाना होगा कि हमारे नेताजी सुभाष
चंद्र इस विचारधारा के थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश का सेवा किया और अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके विचारों को जन जन तक फैलाने की ज़रूरत है कि वे किस प्रकार के नेता हैं। आप पीछे देख रहे हैं, उनकी मूर्ति भी लगी है, फोटो लगा हुआ है। ये ऐसे नेता थे कि हर एक काम को बड़े ही लगन और जिम्मेदारी से करते थे। अंबेडकर जी के विचारों से सीख लेना चाहिए कि एक व्यक्ति पूरे दुनिया को बदल दिया। अपने समाज के उत्थान के लिए बीड़ा उठा करके लगातार सतत प्रयास और संघर्ष किए और अपना इतिहास बनाकर चले गए और आने वाली पीढ़ियां इनको पूजती है। तो हमें भी इसी प्रकार का काम करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी हमें याद करे और मेरे विचारों से प्रभावित हो। और कब प्रभावित होगी? जब हम अच्छा कार्य करेंगे। जब कोई व्यक्ति आपके पास जाता है तो आप उसके साथ न्याय करिए, चाहे काम बड़ा हो चाहे छोटा हो। लास्ट में वही बहन बेटियां जब आत्महत्या कर लेती हैं तो आप उनके दरवाजे पे जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप समय रहते उनका मदद कर दीजिए, वो आपके हमेशा के लिए ऋणी हो जाएंगे। मरने के बाद तो कर्तव्य का बखान होता है, सिर्फ यह फॉर्मेलिटी होती है, असल मायने में यह कुछ होता नहीं है। इसलिए आप लोग किसी का मदद कर सकते हैं तो जिंदा मदद करिए और उसको आभास कराइए कि हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं है। हमारे पूर्वज आज नहीं हैं, लेकिन बागडोर यदि हमारे हाथ में है तो मैं इसको बाखूबी संभाल रहा हूँ। आजकल के नेता पीआरओ रखने लगे हैं, सेक्रेटरी रखने लगे हैं। ये भी दुर्भाग्य की बात है। जब जनता परेशान होगी तो फोन लगाएगी अपने नेता के पास तो उनका सचिव उठाएगा, उनका सेक्रेटरी उठाएगा और पता नहीं किस प्रकार का बात करके रख देगा। इससे जनता की नेता की छवि खराब हो जाती है और वो पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसलिए असल मायने में आप नेता हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे नेता हैं, क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे नेता हैं, तो आपको स्वयं अपने नेता का प्रमाण देना होगा। ये सचिव, सेक्रेटरी, पीआरओ रख करके फ़ोन उठाना, चिट्ठी भेजो, लेटर भेजो, उस पर कार्रवाई ना हो, तो ये तो सिर्फ दिखावटी है, फॉर्मेलिटी है। इसको नेतागिरी नहीं, इसको बिजनेस कहेंगे, इसको सौदा कहेंगे। और हमारे क्रांतिकारियों का यह विचारधारा नहीं था। साथियों, ये मेरे पास एक विचार काफ़ी दिन से चल रहा था कि लोग जिम्मेदार हैं और अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। और न्यूज़ और पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखने और पढ़ने को मिलता है कि एक लड़की जाती है मंत्री के पास, न्याय की गुहार लगाती है, उसका सुनवाई नहीं होता है, थाने पे नहीं होता है, नेता के पास नहीं होता है और लास्ट में लड़की आकर के आत्महत्या करती है। इसके बाद जब वह टीआरपी में आता है, सोशल मीडिया पे उछाल मारता है, तो बड़े बड़े नेता उसके घर टीआरपी, वोट के लालच में जा कर के झूठे आश्वासन देते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते यदि आप मदद कर दिए होते तो उसका प्राण बच गया होता और आप हमेशा आपका वो आभारी हो जाती और आप एक भगवान के रूप में, पूजनी के रूप में उसके दिल में वास करते। लेकिन समय रहते मदद न करके मरने के बाद झूठे टीआरपी लेना, ये काम बंद कर दीजिए। ये सिस्टम को गंदा करने जैसा है और झूठे टीआरपी लेने से कुछ होता नहीं है। जनता भी समझती है, नेता भी समझते हैं, लेकिन क्या करें, इस तरह से अपने आदत से आप लोग बाज नहीं आएंगे तो आगे चल कर के आप लोगों को इसका नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। तो मेरे अंदर ये छोटा सा विचार कई दिन से चल रहा था। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।